नमस्कार। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की प्रधानमंत्री की अपील पर विपक्ष और सरकार आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने कोविड मीटिंग में तेल के मुद्दे को उठाने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह की मीटिंग एक तरफा होती है और राज्यों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता। पहले केंद्र पश्चिम बंगाल के बकाया पैसों का भुगतान करे। हम पहले से ही सब्सिडी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भ्रम फैला रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र खुद पेट्रोल के दाम बढ़ाता है और राज्यों से इसे कम करने की बात करता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है कि साजिश है, राज्यों को कमजोर कर केंद्र को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश है। उधर उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर आंकड़े दिए, साथ ही लिखा कि ये कहना कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की कीमतें राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों के कारण बढ़ी हैं, ये गलत सूचना है। केरल के वित्त मंत्री ने कहा कि 6 साल से तो टैक्स ही नहीं बढ़ा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कई राज्यों ने वैट कम नहीं कर राजस्व कमाया, जबकि गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों को वैट कम करने से 5 से 6 हजार करोड़ का नुकसान तो हुआ है, लेकिन वहां की जनता को इससे राहत मिली है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। बीजेपी से महेश वर्मा नेताजी, साथ ही गौरव वल्लभ प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले महेश वर्मा जी, मैं पहले आप ही के पास आऊंगी। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोविड की मीटिंग आप बुलाते हैं, उसमें एक तरफा बात करते हैं और आप विपक्ष के जो सारे शासित राज्य उन पर आरोप लगाते हैं, वो भी भ्रम फैलाते हैं। आखिर में मुझे ये बताइए कि अगर एक तरफ उनके पार्टी के लोग वो खुद ये कह रहे हैं कि जनता के ऊपर जो है पेट्रोल और डीजल की वजह से जो बोझ बढ़ रही है, उसके लिए अगर प्रधानमंत्री ने एक अपील कर दिया और उस अपील में कहीं दोष नजर आ रहा है, तो ये कैसे, मतलब ममता जी जो है इस बात को जब वो पलटवार करती हैं तो वो इस चीज को भूल जाती हैं कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल एक्साइज से 40% शेयर करती है, साथ में वो वैट भी लेती हैं, और जनता के ऊपर जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं, अपील करते हैं कि भाई हमने कम किया, कुछ आप कम कर लो ताकि इनके ऊपर बोझ कम हो जाए, तो वो कम बोझ उनको अपमान लग रहा है। अगर वो अपमान लग रहा है, इस तरह की बात को सुनने समझने के बाद उनको लग रहा है कि बहुत बुरी बात कही है प्रधानमंत्री ने, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी। जो मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं हमने तो 2014 से टैक्स ही नहीं बढ़ाए, तो प्रधानमंत्री ने उसका तो जिक्र नहीं किया। वो कह रहे हैं भाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री की ये केंद्र को मजबूत और संघीय ढांचे को एक तरह से कमजोर करने की बात है। कुछ जी, अगर प्रधानमंत्री ने अगर इस चिंता को व्यक्त की है तो उसको कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए। ये झूठ का बाजार गर्म करने के बजाय या इस तरह से चीजों को प्रोपगंडा और दुष्प्रचार के जरिए राजनीति करने के बजाय सच्चाई के साथ जो है सामने आना चाहिए। आखिर में वही कांग्रेस है ना जो 10 साल में 40 रुपया बढ़ाती है। मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री को लेकर जो है 10 साल में 40 रुपये, आज हम जो है 72 रुपये से 100 रुपये की अगर दूरी तय किए हैं, तो उसमें कारण सिर्फ एक यही नहीं है कि सिर्फ केंद्र में भाजपा सरकार, बहुत सारे कारण हैं निधि जी, जिनको अगर लेकर बैठेंगे तो इनके कई घोटाले और घपले सामने रख के हम बात कर सकते हैं। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ी रहे थे, हमारे यहाँ घटाए नहीं गए। बहरहाल प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। जी गौरव जी, आप ये बताइए, जो हमने देखा कि आज जो हमारे हरदीप पुरी मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम तेल के मंत्री, उन्होंने आंकड़े बाकायदा दिए हैं और ऐसे ही आंकड़े कुछ जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी ट्वीट किए हैं। तमाम विपक्ष के नेता ट्वीट कर अपनी स्थिति सामने रख रहे हैं। हम ये भी समझते हैं कि केंद्र ज्यादा पैसे ले लेता है, जीएसटी के आने से राज्यों के पास कम विकल्प हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का जो ये आरोप था कितना मजबूत था और वाकई में क्या इससे दबाव पड़ेगा विपक्ष के नेताओं पर? देखिए, 2014 में डीजल पर प्रति लीटर 3 रुपये 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती थी, जो आज बढ़ के हो गई 21 रुपये 80 पैसे। पेट्रोल पर केंद्र सरकार 2014 पे प्रति लीटर 9 रुपये 48 पैसे एक्साइज ड्यूटी लेती थी, जो आज बढ़ के 27 रुपये 90 पैसे। तो आपने जो 2014 के लेवल से एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर दोनों डीजल और पेट्रोल में लगभग 19 रुपये बढ़ाए हैं। दूसरी बात, जो अभी हमारे साथी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि राज्यों को भी तो मिलता है, ये सरासर झूठ है। पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर लगाकर 27 लाख करोड़ रुपया कमाया है।
और 27 लाख करोड़ में से 2/3 जो पैसा है वो सेस के रूप में एकत्रित हुआ है, जिसमें राज्यों को एक फूटा पैसा भी नहीं मिलता है। ये झूठ बोलते हैं यहाँ टीवी पर बैठ के। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि कल तो प्रधानमंत्री जी ने बोला, आज वित्त मंत्रालय ने एक आंकड़ा दिया निधि जी कि केंद्र सरकार राज्यों का 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का रोक के बैठा है। ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय कह रहा है। तो राज्यों को आप बकाया देते नहीं हो, विपक्ष के राज्यों के साथ ज्यादा बड़ा भेदभाव करते हो, टैक्स आपने बढ़ाए और कम करने के लिए उनको कहते हो। डीजल पर टैक्स बढ़ाए, एक्साइज ड्यूटी 500% और पेट्रोल पर 200% से ज्यादा बढ़ाया। महेश जी को जवाब देना चाहेंगे? महेश जी को जवाब देना चाहेंगे? ये आंकड़े जो जी जिस तरह की ये बाजीगरी दिखा रहे हैं हमारे गौरव वल्लभ जी, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी। और इस तरह की मतलब इस तरह से दर्शकों को गुमराह करने वाला बयान की शेयर ही नहीं होता है 50%। मैं चुनौती के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरी बात गलत साबित होगी तो या तो आप माफी मांगिएगा या मैं माफी मांगूंगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। अब ये बात छोड़ दीजिए। अब महेश जी, ये तो जनता तय करेगी कि कौन बाजीगरी कर रहा है, आंकड़ों का जो एक खेल है। मैं कह रहा हूँ निधि जी, अब आपके मुद्दे पे आ जाते हैं, जो आपने मुद्दे उठाए हैं जिससे आपके दर्शकों को लाभ हो। सवाल है कि 3.5 रुपए एक्साइज पे जब आप बेच रहे थे तो 72 रुपए पे क्यों पेट्रोल बेच रहे थे? कारण क्या था? ऑयल बॉन्ड 4 लाख करोड़ रुपया के किसने खरीदा? देश के ऊपर जो है वो बोझ किसने डाला? ऑयल बॉन्ड घोटाला किसने किया? सवाल ये है कि इन सब चीजों को ऐसे 100 ऐसे कारण गिनाए जा सकते हैं इस देश में जिसके वजह से आपने देश को बर्बाद करने का पूरा काम किया। और वो पूरा काम आप करके यहाँ से जब गए, उसके बाद हमने उस चीज को जो डैमेज था उसको कंट्रोल करते करते आज भी हम हिम्मत हारे नहीं है। हम आपकी तरह बाजीगरी करने वाले लोग नहीं हैं। प्रधानमंत्री का जो मकसद था, जो मंशा था, वो जनता के ऊपर से बोझ कम करने का था। उन्होंने ये सोच के, और वो एक लंबे टाइम के बाद उन्होंने इस बात के लिए दरखास्त किया, निवेदन किया कि भाई हम 5 रुपए तो सरकार ने अगर कम कर दिया है तो थोड़ा बहुत आप भी कर लो जनता को। आखिर में केंद्र सरकार जो है निधि जी, सुरक्षा भी देखे, वैक्सीन भी देखे, लोगों को भोजन भी दे, उसके बाद वैक्सीन भी देखे। लेकिन हाँ, ये बात ये है कि वैक्सीन के लिए पैसे तो जनता से लिए जा रहे हैं। ये क्या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस क्या देखेगी? प्रोपगंडा करेगी, दुष्प्रचार करेगी, अपनी राज्य सरकारों को ये कहेगी कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई, किस बात का आप पैसे लेते हो तो करते क्या हो? ये तो बताएं ममता जी, कि कुछ ऐसा चीजों को जो गिनाए कि गौरव आंकड़ों का खेल, आंकड़े आपने भी सामने रखे, ठीक है महेश जी, ठीक है। लेकिन गौरव, अगर वाकई में इतनी बड़ी आपत्ति, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी और अगर कुछ इस तरह का होता था, बीजेपी लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आती थी। विपक्ष कहाँ पे? हमारे विपक्ष के तमाम नेताओं ने, हमने देखा, ट्वीट किया, मैसेज किया, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन या आवाज बुलंद करना, वो क्यों नहीं नजर आता? देखिए, 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच समस्त स्टेट हेडक्वार्टर्स में इसका धरना प्रदर्शन हुआ। और मैं पुनः दोहराता हूं निधि जी, कोयला नहीं मिल रहा बिजली प्लांट को तो स्टेट जिम्मेदार, ऑक्सीजन नहीं मिल रही अस्पतालों को स्टेट जिम्मेदार, पेट्रोल के दाम बढ़ाए केंद्र सरकार पर, कम स्टेट्स करे। ये कौन सा, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, डिस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म है। और मैंने चुनौती दी है, आपको माफी इतनी मांगनी पड़ेगी आदरणीय महेश जी कि आपको सत्ता से जाने के बाद रोज माफी मांगनी पड़ेगी। कारण क्या? 78,704 करोड़ रुपया मैं नहीं कह रहा, वित्त मंत्रालय कह रहा है कि राज्यों का हमने रोका हुआ है। आप राज्यों को पैसा देते नहीं हो। दूसरा, राज्यों ने कर बढ़ाया नहीं, उनको कहते हो कम करो। और ये क्या बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं निधि जी, मध्य प्रदेश में तेल के, पेट्रोल के दाम राजस्थान से ज्यादा है, क्यों नहीं मध्य प्रदेश की सरकार कम कर देती? मैं चुनौती देता हूं, बिहार में पेट्रोल के दाम झारखंड से ज्यादा है, बिहार की सरकार क्यों नहीं कम कर देती? चलो कम करो, चुनौती देता हूं, पेट्रोल के दाम कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ से ज्यादा है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। थोड़ी शिष्टता रखिए, थोड़ी शिष्टता रखिए। निधि जी, इनको चुप करिए। निधि जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ ना, भोपाल में पेट्रोल के दाम जयपुर से ज्यादा है, पर मोदी जी शिवराज सिंह चौहान को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे डरते हैं। वो नीतीश कुमार को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि नीतीश कुमार से डरते हैं। बोमई जी को कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे मोदी जी को डर लगता है।
सारे के सारे काम गौरव वल्लभ, करेगी आपका ये स्टेट सवाल, गवर्नमेंट। ये आपका सवाल जरूर सरकार पर बोझ रहेगा, क्योंकि वाकई में क्या सिर्फ विपक्षी राज्यों को ही निशाना बनाया गया, लेकिन अपने आप में आंकड़े हर तरफ से दिए जा रहे हैं और भुगत रही है आम जनता। और आम जनता पे जिस तरह से बोझ बढ़ा है, अब राज्य सरकारें कमा रही हैं, केंद्र सरकार कमा रही है, कहाँ पे पैसा खर्च किया जा रहा है, कितनों को राहत मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है, ये भी बहुत अहम है। आप दोनों आए, दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और कू ऐप पर जो एक सवाल आता है, ऐप में शिव का सवाल है कि पेट्रोल डीजल पर कौन वसूल रहा है ज्यादा टैक्स, केंद्र या राज्य सरकारें, सवाल है। और एक कमेंट है जो कू ऐप पर सुभाष शर्मा का कमेंट है, सरकारों का कर निर्धारण ढांचा समझ से परे है, इससे तर्क संगत होना चाहिए, लोगों की मजबूरी की सभी सरकारें लाभ ले रही हैं। बहरहाल तो यही मसला है पूरा अपने आप में कि जो बोझ है वो आम जनता पर पड़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर अधिकारी वर्ग अपना काम निर्भीकता से और निष्ठा से करें तो बात बिगड़ने से बच सकती है, और अब तक उतनी बिगड़ी नहीं है जितनी बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि धर्म संसद नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को जिम्मेदार चाहता हूं। ये बहुत उन्होंने ठीक कहा, मुझे उस ऑर्डर से बहुत खुशी। उन्होंने कोई बड़ी धार्मिक सिद्धांत की बात नहीं करी, उन्होंने बिल्कुल ठोस एक निर्देश दिया कि आई होल्ड चीफ सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल, और उसका फौरन असर पड़ा। देखिए 144 लागू हुआ और वहां वो धर्म संसद। इसी तरह अगर होता रहे तो मैं सोचता हूं कि आज जो ये पारा चढ़ा है, आज जो ये हेट वेव या हीट वेव चढ़ा, वो बच सकता है, वो कम हो सकता है।